तो कल की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था स्टॉक कंट्रोल का, उसमें आपने सीखा था कि कंपनी को 5 चीजों पर फोकस करना है। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक। ठीक है। रीऑर्डर लेवल कंपनी को बता रहा था कब ऑर्डर करना है। अगर 100 kg है तो स्टॉक गिरते गिरते 100 पे पहुंचे तो अपने ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी बता रहा था कितना ऑर्डर करना है। ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको आपकी अपर लिमिट बता रहा था, मिनिमम स्टॉक लेवल आपको आपकी लोअर लिमिट बता रहा था, और एवरेज की कोई डेफिनेशन नहीं थी, सिर्फ एक अंदाजा था। ठीक है। अच्छा, फिर ये तमाम चीजें निकल किस तरह नहीं थी आपको बताया गया। रीऑर्डर लेवल निकल रहा था मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डर क्वांटिटी था अंडर रूट 2 सी नॉट डी अपॉन सी एच। यहाँ आपको ख्याल रखना है सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, डी एनुअल डिमांड है, साल की ना दी हुई हो तो चेंज कर देना, सी एच होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है, साल का है, कोई और दिया हुआ तो कन्वर्ट कर लेना। ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम स्टॉक लेवल था रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है। और बेटा एवरेज स्टॉक था सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, 2 एग्जांपल्स मैंने तुम्हें कराई थी, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तुम जरा खुद करो और उसके बाद फिर हम कुछ एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। ये जरा कर लें फिर हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। ठीक है।
अच्छा जी, तो इस सवाल में भी हमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्टॉक कंट्रोल निकालने थे। पहला एलिमेंट रीऑर्डर लेवल निकाला, मैक्सिमम यूजेज 300 केजीज है, मैक्सिमम लीड टाइम 6 डेज है, 1800 केजीज। ये आपका रीऑर्डर लेवल आ गया। इसका मतलब है स्टॉक जैसे ही गिरते गिरते 1800 पर पहुंचे आपको नया ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी देख लें, √2 कांस्टेंट सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 30। दी एनुअल डिमांड कितनी है भाई? 200 केजीज तो पर मंथ है, एनुअल 2400 हो जाएगी। सी एच होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना में आप ये देखो 0.3 तो पर यूनिट पर क्वार्टर दिया हुआ है, क्वार्टर की है। एनुअल चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से ताकि पर आना में। ठीक है, तो ये बना भाई 2 इंटू 30 इंटू 2400 डिवाइडेड बाय 1.2। 346.41 इतने का आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, फिर हम आए मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि 1800 प्लस 346.41 माइनस मिनिमम यूजेज कितना है भाई? 200, मिनिमम लीड टाइम 5। ठीक है, अच्छा फिर आप आए मिनिमम स्टॉक लेवल पे। इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। बेटा एवरेज यूजेज होगा 250 और एवरेज लीड टाइम होगा 5.5। 425 और एवरेज स्टॉक निकालने सेफ्टी या बफर स्टॉक कितना है भाई? 100 प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी 273.2। ठीक है जी, कोई सवाल इसमें तो पूछ लें प्लीज। अच्छा, अब इसमें ना आगे जो हमने बढ़ना है ना, सुने, मैंने आपको एक हैंडआउट दिया है व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप्स में। ठीक है, अच्छा उस हैंडआउट में है ना तकरीबन 13 सवाल हैं। और से सुन ले, जरा मेरी इंस्ट्रक्शन सुन ले। आपने ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैंडआउट के। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दीजिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 छोड़ दीजिएगा, बाकी आपने सारे सवाल करने। मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी इंस्ट्रक्शंस खत्म नहीं हुई। हैंडआउट में आपने सारे क्वेश्चंस करने। ठीक है, क्वेश्चन 1 5 छोड़ दीजिएगा। और हैंडआउट सॉल्व करने से पहले ना कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपके काम आएंगी। हैंडआउट सॉल्व करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपके काम आएंगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, देखो ये जो तुमने टर्म पढ़ी है ना रीऑर्डर क्वांटिटी, इसका एक और नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। ठीक है, ये जो तुमने टर्म पढ़ी है ना रीऑर्डर क्वांटिटी, इसका एक और नाम भी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ।
ठीक है जी, ये आपके पास रीऑर्डर क्वांटिटी है जिसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसलिए बता रहा हूँ कभी सवाल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोले ना तुमने परेशान नहीं हो जाना, रही है क्या पूछ रहा है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर क्वांटिटी एक ही बात है, ठीक है। सेकंड बात, देखो कभी कभार ऐसा होता है कि सवाल में ना यूसेज, लीड टाइम डेज में दिया हुआ होता है, कभी वीक्स में दिया हुआ होता है, कभी मंथ्स में दिया हुआ होता है। जैसे यूजेज दिया हुआ है 200 से 300 केजीज पर वीक। अब मैंने कई बार इसको क्लासों में कराया ना, तो ये देखा है कि जब यूजेज दिया जाता है ना 200 से 300 केजीज पर वीक, तो लोग उसको डेज में कन्वर्ट करते हैं डिवाइडेड बाय 7 करके। यूजेज लीड टाइम पर मंथ दिया हुआ होता है तो लोग उसको डिवाइडेड बाय 30 करके डेज में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप क्यों यूजेज और लीड टाइम को वीक्स में डेज में कन्वर्ट कर रहे हो? कहते सर आपने जो है वो सारे सवाल जो क्लास में कराए थे ना, अभी 3 जो कराए कल और आज, उसमें डेज में था तो इसलिए हम डेज में ही। देखो यूजेज लीड टाइम डेज में तो डेज में यूज करो, वीक्स में यूज करो, मंथ्स में यूज करो, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। जहां कन्वर्जन कंपलसरी थी ना वहां तो मैं बता दिया कि यार ईओक्यू के फॉर्मूले में एनुअल डिमांड डी सी एच ये पर एनम होता है, इनको लाजमी कन्वर्ट करना है। लेकिन भाई आपको मैं जो क्वेश्चन के अंदर ये देता हूं यूजेज, भाई हो सकता है कोई बाहर से शिपमेंट आ रही हो तो लीड टाइम 2 to 5 वीक्स हो, तो आप उसको डेज में कन्वर्ट करने बैठ गए, ऐसा आपको नहीं पढ़ाया गया? यूजेज लीड टाइम डेज में यूज करें, वीक्स में यूज करें, मंथ्स में यूज करें, कन्वर्जन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। ठीक है, डेज में यूज करें, मंथ्स में यूज करें, वीक्स में यूज करें, ठीक है। पहली इंस्ट्रक्शन रीऑर्डर क्वांटिटी का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यूजेज लीड टाइम डेज में यूज करें, मंथ्स में यूज करें, वीक्स में यूज करें, ठीक है। तीसरी इंस्ट्रक्शन, कभी सवाल में दिया वो होता है मिनिमम यूजेज है 100 केजीज, मैक्सिमम यूजेज है 200 केजीज और एवरेज यूजेज है 120 केजीज। तो बच्चे कहते हैं सर सवाल गलत है, मिनिमम 100 मैक्सिमम 200 तो एवरेज 150 बनना चाहिए, इसने तो लिखा हुआ 120 है। देखो क्वेश्चन की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकते। मिनिमम 100 मैक्सिमम 200, एवरेज इनके दरमियान में हो सकती है भाई, 110 120 130 140 कुछ भी हो सकती है, एवरेज सब सही है क्योंकि एवरेज तो अंदाजा है। ये तो एवरेज ना दी हुई हो तो आपको एक 2 नंबर तरीके से कंप्यूट करना सिखाइए मैथ्स ने, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 करके एवरेज निकालो। अगर क्वेश्चन ने दे दिए, चाहे वो तुम्हारे फॉर्मूले से आ रही है एवरेज चाहे नहीं आ रही है, तुम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन में दी हुई उसको यूज करना है। इसी तरह कभी मिनिमम लीड टाइम दिया हुआ होता है 3 days, मैक्सिमम लीड टाइम दिया हुआ है 5 days और एवरेज लीड टाइम दिया हुआ है 4.2 days। सर ये तो गलत दिया हुआ है क्योंकि मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 एवरेज तो बनी 4। बेटा एवरेज तब निकालनी है जब दीवी ना हो, मिनिमम प्लस मैक्सिमम तो दीवी है, नो चैलेंज एज इट इज। ठीक है, तो ये 3 इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, अब जरा हैंडआउट पे चले जाओ, सारे करने क्वेश्चन 1-5 छोड़ देना बस, ठीक है। स्टार्ट करो इसको।
नहीं, फिलहाल क्लासेस तो चलेंगी लग रहा है, क्योंकि ये बैच तो खत्म होगा। चलें जी, आंसर जब हम डिस्कस करते हैं। 1 और 5 के अलावा मैंने बाकी आपके करने को कहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको छोड़ देना था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कंपोनेंट हैज अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 700 यूनिट्स, द ऑर्डर क्वांटिटी 2000 यूनिट्स, रेट ऑफ डिमांड व्हिच वेरीज बिटवीन 90 एंड 110, एवरेज स्टॉक पूछ रहा है। देखो, हर चीज जरूरी नहीं है सवाल में काम की हो। एवरेज स्टॉक पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाओ, सेफ्टी बफर स्टॉक कितना है प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 2000, उसका हाफ ले लो 1700, ठीक है। 3 में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। ईओक्यू क्या होता है भाई? वही रीऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला लगाया 2 सी नॉट डी अपॉन सी एच। 2 कांस्टेंट है, सी नॉट 20 है। एनुअल डिमांड कितनी है भाई? 6000, ठीक है। और होल्डिंग कॉस्ट है 0.2 पर यूनिट पर मंथ, तो 2.4 हो गया, ठीक है। थ्री वन सिक्स पॉइंट, ठीक है जी। नेक्स्ट पे हमारे 4 पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूछ रहा है। आपने फॉर्मूला लगाया, रीऑर्डर लेवल वो है नहीं तो निकाल लो, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 2200 दी हुई है। मिनिमम यूजेज कितना है भाई? 200, और मिनिमम लीड टाइम, सॉरी रीऑर्डर लेवल 2000 है, 3800 बन जाएगा, ठीक है। 5 मैंने कहा था छोड़ दें। 6 7 देख लें। डेटा 6 7 का सेम है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल। तो आपने फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाला, रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है 1900, रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है 1300, मिनिमम यूजेज 1, मिनिमम लीड टाइम 200, 3000। मिनिमम स्टॉक लेवल पूछ रहा है, फिर रीऑर्डर लेवल लो कितना 1900, एवरेज यूजेस देखो कितना है 300, एवरेज लीड टाइम 1.5, बेशक वीक्स में कोई मसला नहीं है 1450। जी भाई, पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कोई सवाल है पूछ लें, फिर मैं पेज 2 पे जाऊंगा।
अच्छा 8, 9, 10 का भी डेटा सेम है। रीऑर्डर लेवल पूछा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूछा, मिनिमम स्टॉक लेवल पूछा, आपने रीऑर्डर लेवल निकाल दिया, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम 3000 और मैक्सिमम लीड टाइम 3, 9000 बन गया। मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपने निकाल लिया, ठीक है बेटा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल उठाएं, रीऑर्डर लेवल 9000 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपने सवाल में 4000, मिनिमम यूजेज कितना है भाई 1500 और मिनिमम लीड टाइम 1, 11500। मिनिमम स्टॉक लेवल उठा लें, रीऑर्डर लेवल आ गया बेटा, एवरेज यूजेज में निकाल लूंगा 2250 और एवरेज लीड टाइम 4500। 8, 9, 10 हो गए भाई। चलें भाई 11 पे हैं। 11 कह रहा है इन द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू, इन द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू तो सब जानते हैं ईओक्यू का फॉर्मूला √2C0D अपॉन CH। इन द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू का फॉर्मूला सब जानते हैं, इफ C0 इज 20, D इज 2400 एंड Q इज 400, व्हाट इज CH। कह रहे हैं इन द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू का फॉर्मूला आपके सामने, C0 20 है, C0 की जगह 20 लिख लिया, D 2400 है, D की जगह 2400 लिख दिया, एंड Q इज 400। सर इस पूरे फॉर्मूले में क्यों नजर नहीं आ रहा बेटा, ये रहा Q क्वांटिटी 400, Q क्वांटिटी है 400। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CH। EOQ के फॉर्मूले में मैंने EOQ का फॉर्मूला लिखा, इफ C0 20 है, D 2400 है और Q 400 है, CH पूछ रहा है बेटा, बस सॉल्व कर लो। ऐसा ही है। अब ये रूट कैसे खत्म होगा बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। रूट खत्म करने के लिए आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लिया, 400 का स्क्वायर 1,60,000 हो गया और इस स्क्वायर ने रूट कैंसिल कर दिया तो 96,000 ओवर CH। बेटा आप CH निकालोगे, CH को ऊपर ले जाओ, कोई सवाल 11 में।
11th में बेटा ईओक्यू का फॉर्मूला दिया हुआ था जो आप जानते हैं, उसमें सी नॉट 20 बोला, डी जो है वो आपके पास क्या बोला 2400 और क्यू बोला 400। पूरे फॉर्मूले में क्यू 400 एक ही जगह था, ईओक्यू की जगह सी एच पूछा तो आपने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है, अब आए 12 पे जरा। अच्छा 12 पे आ जाओ। टाइपो यूजेस ईओक्यू फॉर्मूला टू एस्टैब्लिश इट्स ऑप्टिमल रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर इट्स रॉ मटेरियल फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू स्टॉक कॉस्ट। बेटा परचेस प्राइस 15 है, कैरेज कॉस्ट समझते हो, डिलीवरी कॉस्ट है 50 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 पर ऑर्डर है, स्टोरेज कॉस्ट यानी कि होल्डिंग कॉस्ट 10% ऑफ परचेस प्राइस प्लस 0.2 पर यूनिट। एनुअल डिमांड 4000 है, ईओक्यू पूछ रहा है तो आपने ईओक्यू का फॉर्मूला लगाना है 2C0D अपॉन CH। बेटा 2 कांस्टेंट है, ठीक है, C0D कितना है 4000, होल्डिंग कॉस्ट आसान है 10% ऑफ परचेस प्राइस 1.5 प्लस 0.2 1.7 पर यूनिट पर आना में आपको पर यूनिट पर आना में चाहिए होती है। अच्छा सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है ना, इस सवाल में 5 लिया है तो गलत किया है, 55 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 पर ऑर्डर है, डिलीवरी कॉस्ट 50 पर ऑर्डर है, तो बेटा होल्डिंग कॉस्ट 55 हुई। इससे आंसर बनेगा 509। और जिन्होंने गलत किया है ना इसको, वो हमेशा के लिए नोट कर लें, डिलीवरी कॉस्ट are always included in ordering cost। ऑर्डरिंग कॉस्ट में डिलीवरी कॉस्ट हमेशा इंक्लूड होती है। अच्छा 1 मिनट अगर तुम लोग सुन लो ना इसकी लॉजिक, तो तुम लोगों को जरा बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो लेट सपोज तुमने पिज्जा हट कॉल किया और कहा यार ये पिज्जा ले आओ। पिज्जा था 1000 रुपए का, पिज्जा कितने का था 1000 रुपए का, और 2 रुपए तुम्हारे कॉल पे खर्च हो गए। फ्री डिलीवरी ऑफर की उन्होंने, क्या ऑफर की, फ्री डिलीवरी। बेटा आप बताओ पिज्जा तो कितने का है 1000 का, ऑर्डर प्लेस करने की वजह से कितनी कॉस्ट आई है 2 रुपए, तो ये सी नॉट है कि ऑर्डर मंगवाने की वजह से 2 रुपए खर्च हुआ। लेट सपोज तुम पिज्जा हट कॉल करो, 1000 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करो, 2 रुपए तुम्हारे कॉल में खर्च हो गए, और पिज्जा हट वाले कहते हैं भाई अब से फ्री डिलीवरी बंद कर दी है, हम आपसे जो है ना 50 रुपए डिलीवरी के भी लेंगे। अब बताओ कोई तुमसे पूछे पिज्जा कितने का है, तो भाई पिज्जा तो वही 1000 रुपए का है। ये बताओ अब ऑर्डर मंगवाने की वजह से कितना खर्च हो रहा है, सिर्फ कॉल खर्च हो रही है नहीं, अब ऑर्डर मंगवाने की वजह से 52 खर्च हो रहे हैं। तो ये नोट याद रखना, डिलीवरी कॉस्ट आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है जी।
अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। Hill Limited wishes to minimize stock cost. At the moment, reorder quantity is 1000 units. अच्छा, at the moment उसकी reorder quantity क्या है? 1000 units. Ordering cost 10 per order है, holding cost 0.1 per unit per month है, annual demand 15,000 है. What is the optimal reorder quantity? अच्छा देखो, अब कुछ बच्चे ना इसमें एक सवाल करते हैं कि सर अजीब सा क्वेश्चन है, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है पहली लाइन में 1000 यूनिट्स, ठीक है, कह रहा है ऑप्टिमल रीऑर्डर क्वांटिटी निकालो, यानी कि कुछ लोग कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है 1000, ठीक है, और ऑप्टिमल यानी कि बेस्ट रीऑर्डर क्वांटिटी निकालो, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है कितनी 1000, ऑप्टिमल है बेस्ट रीऑर्डर क्वांटिटी निकालो। तो ये कहना कि रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है फिर भी रीऑर्डर क्वांटिटी मांग रहा है, ये गलत है बेटा। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन जरूर है, वो बेस्ट रीऑर्डर क्वांटिटी मांग रहे हैं। देखो बेस्ट हुआ है जो फॉर्मूला बताए, सी नॉट 10 है, एनुअल डिमांड 15,000 है, सी एच 1.2 है 500। तो एट द मोमेंट रीऑर्डर क्वांटिटी 1000 है, बेस्ट कितनी है 500 जो फॉर्मूला बताया। क्योंकि लेट सपोज, सुनो मेरी बात गौर से सुनो, लेट सपोज मुझे इंस्टीट्यूट में मार्कर्स मंगवाने हैं, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊं, कुछ नहीं लगाऊं, मैं कहूं यार 10 मार्कर्स ले आना, 10 मार्कर्स ले आना, तो मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है 10। अगले दिन मैं सुबह उठूं यार आज 5 मार्कर ले आना, तो मैंने रीऑर्डर क्वांटिटी क्या, कितने का ऑर्डर किया 5। परसों मैं उठूं यार आज 20 मार्कर ले, और तो मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है बेस्ट। मर्जी से सेट की हुई रीऑर्डर क्वांटिटी, बेस्ट पूछे ना, बेस्ट वाइज फॉर्मूला बताए, टू सिंगल डे कॉन्सेप्ट। तो इस सवाल में भी एट द मोमेंट रीऑर्डर क्वांटिटी 1000 है कि अभी आप कितने का ऑर्डर कर रहे हो 1000, बेस्ट फॉर्मूला बताए 500। कोई क्वेरी भाई पूछ ले प्लीज। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन आया नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अब देखें, आपको 5 चीजें पढ़ाई गई थी ना, रीऑर्डर लेवल आ चुका है आपको, रीऑर्डर क्वांटिटी आ चुका है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ चुका है, मिनिमम स्टॉक लेवल आ चुका है और एवरेज स्टॉक आ चुका है। जरा बात को आगे लेके चलते हैं। देखें आपको एक टर्म पढ़ाई गई थी सी नॉट, एक टर्म क्या पढ़ाई गई थी आपको, सी नॉट। अगर मैं आपसे भी सवाल करूं कि भाई सी नॉट का मतलब क्या होता है, तो आप सब जवाब देंगे कि सी नॉट होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है भाई, आपसे कोई पूछे भाई सी नॉट का मतलब क्या होता है, तो बेटा सी नॉट का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की। ठीक है, सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट किसकी है, एक ऑर्डर की। ये ख्याल रखना, कल मैंने तुम्हें सी नॉट का मतलब भी लिखवाया कि सी नॉट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, बट ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, एक ऑर्डर की। अच्छा अगर आपसे कभी कहा जाए ना
टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल की निकालो बेटा, सी नॉट तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की है ना। अगर आपसे कहा जाए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द होल ईयर निकालो, तो आप सी नॉट जो है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की, उसको मल्टीप्लाई करते हो साल भर में जितने ऑर्डर्स की। ठीक है ना, सी नॉट जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट किसकी है भाई, एक ऑर्डर की है, सिंगल ऑर्डर की है ना। सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने आपको लिखवाया पर ऑर्डर, एक ऑर्डर है। अगर हमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी हो पूरे ऑर्डर्स की, पूरे साल भर में जितने ऑर्डर्स की उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक बात बताओ, तुम जब पिज्जा मंगवाते हो तो लेट सपोज सी नॉट आती है, कॉल आती है 2, एक बार ऑर्डर करने पे पर ऑर्डर। यार अगर तुम्हें पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना साल भर में तुमने जितने ऑर्डर्स की। करेक्ट। तो सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की। अगर आपको पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है ना, तो आप साल भर में जितने ऑर्डर की उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इस तरीके से आप कोई चीज बाहर से मंगवाते हो, लेट सपोज ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपए। यार अगर पूरे साल की मंगवानी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना साल में जितने ऑर्डर्स की। अच्छा, और ये जो साल में जितने ऑर्डर्स किए ना, ये निकालने का एक फॉर्मूला है, एनुअल डिमांड ओवर ईओक्यू। क्या फॉर्मूला है बेटा, एनुअल डिमांड ओवर ईओक्यू। इसकी भी लॉजिक है भाई, एनुअल डिमांड ओवर ईओक्यू। बेटा लेट सपोज आपकी एनुअल डिमांड 1000 है। एनुअल डिमांड कितनी है, 1000। बेटा ये बताओ, अगर एनुअल डिमांड 1000 है, अगर एनुअल डिमांड 1000 है तो आपको साल में मंगवाने कितने हजार। अगर एनुअल डिमांड 1000 है तो साल में मंगवाओगे कितने हजार। बेटा ईओक्यू 500 है। ईओक्यू क्या बताता है, हाउ मच टू ऑर्डर, 500 ऑर्डर करना है। बेटा एनुअल डिमांड 1000 है और ईओक्यू हाउ मच टू ऑर्डर 500 ऑर्डर 500 का करोगे तो कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे भाई, 2, डिवाइड कर दो। अगर एनुअल डिमांड 5000 है, एनुअल डिमांड 5000 का मतलब है आपने साल में कितने मंगवाने हैं बेटा, 5000। अगर एनुअल डिमांड 5000 है तो आपने साल में मंगवाने कितने, 5000। और लेट सपोज आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1000 है, हाउ मच टू ऑर्डर 1000 है। यार 5000 मंगवाने और आप 1000 मंगवा रहे हो, हाउ मच टू ऑर्डर, कितने ऑर्डर करोगे भाई, 5। तो सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। अगर आपको पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है ना, तो आपको सी नॉट को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ऑर्डर से, और नंबर ऑफ ऑर्डर है एनुअल डिमांड ओवर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई है, सी एच। भाई मैंने आपको सी एच का मतलब क्या बताया, सी एच का मतलब बताया है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बेटा सी एच होल्डिंग कॉस्ट तो है लेकिन एक यूनिट की है।
ठीक है, अगर आपको टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द होल ईयर निकालनी है ना, तो बेटा CH तो होल्डिंग कॉस्ट 1 यूनिट की है, पूरे साल की निकालनी है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो अंदाजन जितने यूनिट्स आपने रखे होते हैं एवरेज स्टॉक। और सब जानते हैं एवरेज स्टॉक कैसे आता है, सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। सही है जी, बात मेरी गौर से सुनो भाई। C0 ऑर्डरिंग कॉस्ट है एक ऑर्डर की पर ऑर्डर। अगर आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द होल ईयर निकालनी है ना, तो बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ऑर्डर से, जो कि एनुअल डिमांड ओवर EOQ। और CH होल्डिंग कॉस्ट 1 यूनिट की, अगर आपको पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है ना, तो आप मल्टीप्लाई करो इसको साल भर के यूनिट्स जितने रखते हो एवरेज स्टॉक। अब मुझे ना आप सबकी जरा खास तवज्जो चाहिए, मुझे आप सबकी जरा खास तवज्जो चाहिए। अभी तक आपको जो क्वेश्चंस हम दे रहे थे ना, उसमें 5 फॉर्मूलाज एक्सपेक्टेड थे। क्या क्वेश्चन आपसे रीऑर्डर लेवल पूछ ले, रीऑर्डर क्वांटिटी पूछ ले, मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूछ ले, मिनिमम स्टॉक लेवल पूछ ले, एवरेज स्टॉक पूछ ले, 5 चीजें आपको आनी चाहिए जो आपको आती थी। ठीक है, अब ये 2 चीजें और पूछ सकता है 6 और 7 कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल की निकालो, टोटल होल्डिंग कॉस्ट पूरे साल की निकालो। तो तुम्हें 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज याद रखना, उन 5 के तो याद रखेंगे। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट C0 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, और टोटल होल्डिंग कॉस्ट CH इंटू एवरेज स्टॉक है। मेरी बात गौर से सुनना बेटा। लेट सपोज मैं तुमसे कहता हूं डिमांड है 2400 kgs पर एनम। डिमांड क्या है बेटा? 2400 kgs पर एनम। और से सुनो, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20 पर ऑर्डर। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट है 0.15 पर यूनिट पर क्वार्टर। ठीक है, रिक्वायरमेंट आ गई TOC एंड THC निकालो। टोटल होल्डिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो। देखो मुझे तुम सबकी जरा तवज्जो चाहिए। रिक्वायरमेंट है टोटल होल्डिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो। ठीक है, ये बताओ अगर तुम्हें टोटल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है बेटा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है C0 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स है एनुअल डिमांड ओवर EOQ। क्या इसके लिए तुम्हें पहले EOQ की जरूरत पड़ेगी? यस। अच्छा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है CH इंटू एवरेज स्टॉक, और क्या एवरेज स्टॉक के फॉर्मूले के लिए भी EOQ की जरूरत पड़ेगी? यस। तो तुम्हें अगर TOC THC चाहिए ना, और से सुनो मेरी बात, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट चाहिए, तो इनके लिए दोनों में EOQ की जरूरत है। तो आपको मेरी पहली एडवाइस ये होगी कि आप TOC THC निकालने के लिए फॉर्मूलास चेक कर रहे हो, फॉर्मूलास के अंदर EOQ मौजूद है, तो आपको जब भी क्वेश्चन कहे ना कि यार टोटल ऑर्डरिंग और टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालो, तो सबसे बेटर चीज ये है कि आप सबसे पहले जनरेट कर लो अपना EOQ। भाई क्वेश्चन आपसे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट पूछ रहा है, आपके पास उसके सब फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मसला ये है भाई कि नीचे जो है ना आप लोगों के पास उनमें EOQ की नीड है। तो बेटर ये है कि पहले आप क्या निकाल लो, EOQ। चलो भाई, EOQ का फॉर्मूला लगाया 2, C0 क्या दिया हुआ है 20, T एनुअल डिमांड क्या है 2400, CH 0.15 पर यूनिट पर क्वार्टर। आपको पता है ये पर क्वार्टर नहीं पर एनम होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो 0.6। EOQ 400 यूनिट्स बन गया। अच्छा, EOQ 400 यूनिट्स का मतलब क्या है भाई? EOQ 400 यूनिट्स का क्या मतलब है भाई? कि मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा 400 का। मानते हो भाई ये EOQ अगर 400 आ रहा है, दैट मींस हम ऑर्डर कितने का प्लेस करें? 400 का। ठीक है,
अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है टीओसी निकालो और टीएचसी निकालो। बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टीओसी का फॉर्मूला है सी नॉट इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर और टीएचसी है सी एच इंटू एवरेज स्टॉक। चलो स्टार्ट करते हैं टीओसी निकालना। बताओ सी नॉट कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20। बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर्स का सब फॉर्मूला देख रहे हो, एनुअल डिमांड ओवर ईओक्यू। बताओ एनुअल डिमांड कितनी है इस सवाल में? 2400 ओवर ईओक्यू भी निकाला है कितना है? 400। यार आप खुद बताओ, एनुअल डिमांड 2400 है, 2400 मंगवाने हैं और ऑर्डर क्वांटिटी 400 है, तो 6 ऑर्डर करने पड़ेंगे। 120 आ गई टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट है सी एच इंटू एवरेज स्टॉक। बेटा बताओ सवाल में सी एच कितना है? 0.6 है ना सी एच। 0.15 तो पर यूनिट पर क्वार्टर है, पर एनम होता है 0.6। एवरेज स्टॉक होता है सेफ्टी या बफर स्टॉक 0 है प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, हाफ इंटू 400। तो ये बना 0.6 इंटू 200 और आंसर बन गया 120। हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा कि ये जो आप काम करोगे ना, टीओसी और टीएचसी दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, तो आपको अब 7 चीजें आनी चाहिए। आपको सिर्फ रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक नहीं आना चाहिए। कोई 2 और चीजें आनी चाहिए, टीओसी और टीएचसी। ठीक है, कोई सवाल है पूछ लें, कॉपी कर लें।
ठीक है जी, तो इसमें कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आज फिर हम क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, मजीद क्लास फिर हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। मेरा ख्याल है शुरू के 1-2 लेक्चर शेयर कर दो, उसके बाद आप फैजान की ड्यूटी लगाएंगे जैसे वो गूगल, लेकिन शुरू के 2-3 लेक्चर्स आप दें ताकि। वालेकुम सर, मैंने आपसे सितंबर 10 पे एफआई किया था जो मैंने दिसंबर में दिया था, और मैंने आपसे अभी मार्च 10 के लिए F9 लिया था। तो F5 तो रुक गया, तो मैंने आपसे ये पूछा था पहले कि